नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले इंडिया न्यूज़। इस समय टोला सेवक गया के गांधी मंडप में बैठे हुए हैं। इन लोग किस मांग के लिए, किस कारण से बैठे हुए हैं, इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आइए कैमरामैन। सर, आज आप लोग गांधी मंडप में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने का क्या कारण है? बैठने का कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को दीपावली से पहले 27,000 घरों में दीप जलाने का काम किए हैं। यानी जो हमारा वेतन था 11,000 रुपया, उसके दोगुना करने का काम किए, 22,000 रुपये करने का काम किए हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही 26 नवंबर को जो भीम संसद कार्यक्रम है पटना के वेटनरी कॉलेज में, उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि जिस गार्जियन ने हमें छोटा पौधा से पानी सींच करके बड़ा पौधा बनाने का काम किया है, तो छांव भी देना हम लोग को ज़रूरी है। और जो कार्यक्रम है उनका, मैं उनके द्वारा बुलाया तो नहीं गया है, लेकिन हम लोग गया से 1 लाख लोग उनके भीम संसद कार्यक्रम में पटना वेटनरी कॉलेज में जाने का पूरी तैयारी हम लोग कर लिए हैं, जिसके लिए फिर से कई बैठक हो चुकी है। आज फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एक और इन सारे खुशियां देने के बाद 1,20,000 लोगों को नौकरी मिला। बिहार सहित कहीं अन्य राज्य के भी महिलाएं पुरुष सभी खुश हैं। उसके लिए भी मैं बार बार बधाई देना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा नौकरी, आज एक इतिहास कायम किया है बिहार की धरती कि लगभग 1 साल में 5 लाख नौकरियां मिली है। आज भी बहुत सारे वैकेंसी CGL का, SSC का आज भी आया है। तो इस तरह से लगातार बिहार को एक नया दिशा और दशा मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के कुछ विपक्ष पार्टियां हैं, जो गठबंधन की उनकी पार्टियां हैं विपक्ष के, उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या किया। पूरे भारत में कहीं भी जनगणना नहीं हुआ। इवन मोदी जी डरते हैं कि पिछड़ा की जानकारी हो जाएगा तो फिर हम कहाँ के रहेंगे। इसलिए जनगणना करा करके भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसके अनुकूल इन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी आज 65% जो उन्होंने किया है, उसको ध्यान में भटकाने के लिए विपक्ष के पार्टियां बिना मतलब के उल जुलूल एलिगेशन लगाने का काम किए हैं। जबकि पूरे हम दलित परिवार, अति पिछड़े परिवार, वंचित समाज, समान विचारधारा के समान लोग पूरे बिहार में, उनके जो विकास का मुद्दा बिहार में रहा है, जो दलित पिछड़े वंचितों के खास करके विकास करने का मुद्दा रहा है, जिसको देख करके विपक्षी पार्टियों को कलेजा फट रहा है और भटकाने का उनका जो विज़न है विकास का, उससे भटकाने का कोशिश किया जा रहा है कि पूरे देश में जो आज बिहार में शिक्षा का जो अलग जगह है, लड़कियों के बीच में जगह है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, ताकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं रहे, मूर्ख रहे, गंवार रहे। यही तो नीति रहा है मनुवादियों का। इसलिए मैं बधाई देने के लिए यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। कर्पूरी के सपनों को साकार किए हैं, उन्होंने लोहिया के सपनों को साकार किए हैं, अंबेडकर को सपनों को साकार किए हैं और ज़मीन पर उतारने का काम किया है। सर, एक चीज़ आप कहें कि 26 तारीख को जो है लाखों लोगों ने पटना जाएंगे, आप लोग को तो वेतन बढ़ गया इसलिए आप लोग जाएंगे, खुशी है, लेकिन बाकी लोग के जाएंगे उससे बाकी लोग को आप जान लीजिए कि जितने वंचित समाज है बिहार में, उनके लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरे जितने भी पार्टी और दल के लोग हैं, उनसे पूछिए जा करके कि आपने बिहार के लिए क्या किया। मैं मांझी जी को कहना चाहता हूं कि छोड़ दीजिए अन्य दलितों की बात। मैं भी एक दलित का बेटा हूं। मैं एक फरियाद लेकर के आपके पास गया था। एक किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और उस बेटी को आपने 7 बार लौटाने का काम पटना से पटना आवास और कभी विभाग में मिशन में बुला करके उस लड़की को बेइज्जती करने का काम किया। और वही आप ही के समाज के रत्नेश सदा जी, माननीय मुख्यमंत्री जिनको बनाने का काम कल्याण मंत्री किया, वही रत्नेश सदा जी विभाग में भेज करके, अपने PA के भेज करके 1 दिन में विकास मित्र के पद पर उनको काम करवाने का काम किया। ये है नीतीश कुमार के सुशासन की राज। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलिराम कुमार चौधरी।
नमस्कार, धन्यवाद।